साथियों, आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में आपसे बातें करेंगे। म्यूचुअल फंड एक सामूहिक निवेश है जिसमें पैसे का रिटर्न अच्छा मिलता है, रिस्क कम होता है। क्योंकि पैसा इसमें अच्छा होता है इसलिए लोग ज़्यादा डालते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप लंबा पैसा डालिए, छोटा पैसा भी, छोटे छोटे पैसे से भी आप डाल सकते हैं। इसमें दो तरह के होता है, एक होता है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू जाता है और एक है कि इन्वेस्टमेंट प्लान के, जिसमें कि थोड़ा सा लंबा पैसा, बड़ा पैसा डाल सकते हैं। तो अब आते हैं, बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में आप अकेले निवेश नहीं होता है, बस परंतु इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का निवेश होता है जो इन्वेस्ट होता है। अब म्यूचुअल फंड स्कीम में अनेक इन्वेस्टर का पैसा जमा रहता है, जिसका मुख्य जो एम होता है कि इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न मिले। आसान शब्दों में बताया जा सकता है कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा बकेट है जिसमें अलग अलग निवेशकों से पैसे एक कलेक्ट किए जाते हैं और उस पैसे से बना एक फंड बनता है और उस पैसे को एक म्यूचुअल फंड कंपनी का एक फंड मैनेजर द्वारा बनाया जाता है। ये सारा पैसा फंड मैनेजर के द्वारा जमा किया जाता है, जो बताता है कि पैसे को कहाँ कहाँ लगाना है, सही इस्तेमाल कैसे करें। फंड मैनेजर जो होता है एक बड़ा ही क्वालिफाइड फिनेंशियल एजुकेटेड बंदा होता है और इसी बकेट में स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, मनी मार्केट, इंस्ट्रूमेंट आदि में निवेश किया जाता है। अब आइए, म्यूचुअल फंड को मैनेज कौन कौन करता है। म्यूचुअल फंड स्कीम को जो होता है ना, फंड मैनेजर या फंड मैनेजर द्वारा संचालित किया जाता है और ये अपने हिसाब से पैसे को हायर करते, फंड मैनेजर को हायर करता है अपने हिसाब से। जैसा आपको पता है कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा बकेट है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, जिसमें बहुत सारे निवेशकों का पैसा फंड रहता है और इसी बक्से में पैसे डालते हैं। जैसे देखते हैं ना कि अंडा को एक जगह डालोगे बकेट में तो फूट जाएगा, लेकिन म्यूचुअल फंड भी एक उसी तरह का है कि अलग अलग सेक्टर में डालते हैं। जैसे सपोज कीजिए रियल एस्टेट में डाल दिया, ब्लू चिप कंपनी में डाल दिया, बैंकिंग सेक्टर में डाल दिया। इस तरह करके पैसे को आपको लगाया जाता है। वो एक अच्छा क्वालिफाइड फंड मैनेजर ही कर सकता है, न तो अगर एक बकेट में डालेंगे तो बस अंडे आपके फूट जाएंगे। तो एक सिंपल फंडा है कि फंड मैनेजर उस पैसे को डिफरेंट स्कीम में उनके फायदे के लिए, जिसमें फायदा हो, वो बताया जाता है। अब म्यूचुअल फंड आपको कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। आप ये जान लीजिए कि म्यूचुअल फंड क्या है और ये पैसे कैसे काम करता है। तो हम आपको बताते हैं कि ये कैसे करता है। कि म्यूचुअल फंड भी एक शेयर मार्केट का हिस्सा है। शेयर मार्केट में सीधे मार्केट में आपको निवेश नहीं कर सकते हैं इसके थ्रू, लेकिन पैसा जो स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए जो आपको जो पैसा डालता है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। वैकल्पिक तौर पर हम दोनों ही इन्वेस्टमेंट को आप आगे कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि म्यूचुअल फंड में आपका पोर्टफोलियो देखने वाला प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है, जो आपके पैसे को सही इस्तेमाल करता है। म्यूचुअल फंड छोटे और बड़े बड़े व्यापारियों के लिए भी काम करता है। फंड मैनेजर की सुविधा सेवाएं प्रदान करता है, जो कि फायदा होता है। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में प्रत्येक इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट के हिसाब से समान रूप से लाभ और हानि के भागीदार होते हैं। म्यूचुअल फंड एक बड़ी मात्रा में अलग अलग तरीके से सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है, जिससे रिस्क भी अलग अलग होते हैं और हर सेक्टर में कम होता जाता है। किसी सेक्टर में ज़्यादा होता है, किसी सेक्टर में कम होता है और किसी सेक्टर में आते हैं। अब आइए कि म्यूचुअल फंड के रेगुलेटर कौन हैं। जो भी इंडिया के अंदर में शेयर मार्केट है, सभी शेयर मार्केट का इन्वेस्टर या जो भी रेगुलेटर होता है वो सेबी होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यही सब पर कंट्रोल करता है। इस प्रकार म्यूचुअल फंड का निवेश कोई होता है ना, जो भी हम इसमें करते हैं वो सुरक्षित माना गया है। नहीं तो होता है म्यूचुअल फंड हाउस के शुल्क के रूप में हमसे जो चार्ज होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट प्लान में जाने से पहले इसमें जो भी फीस होते हैं या एवं खर्चों के बारे में आपको पहले से जानकारी ले लेनी चाहिए। म्यूचुअल फंड हाउस जो होता है अपनी सेवाओं के बदले क्या करता है, एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है। और वो कैसे करता है कि जितना भी हो, एक्सपेंस रेशियो क्या है कि म्यूचुअल फंड में जो भी फंड मैनेजर संभालता है उसके एवज में फंड मैनेजर की सैलरी के रूप में किया जाता है। नंबर एक बात। दूसरी बात है, एक्सपेंस रेशियो 0.025 से लेके 2% तक हो जाता है। म्यूचुअल फंड की एनएवी एक्सपेंस रेशियो को घटने के बाद निकाली जाती है। अब क्या है कि म्यूचुअल फंड स्कीम में
विकल्प क्या है? म्यूचुअल फंड स्कीम में दो तरह के प्लान होते हैं, एक डायरेक्ट प्लान, दूसरा है रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान वही होता है जिसमें जो इन्वेस्टर होता है और म्यूचुअल फंड हाउस के मध्य कोई एजेंट नहीं होता है, आप डायरेक्ट उसमें पैसे लगा सकते हैं। इसमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है। यदि आप इस पैसे के माध्यम से, यदि आप किसी एजेंट के माध्यम से डालोगे तो निवेश करते हैं, तो उसमें रेगुलर प्लान होता है जो डायरेक्ट प्लान की अपेक्षा अधिक एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। ये ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो प्रतिशत के हिसाब से बिल्कुल मामूली दर लगता है, परंतु लंबी अवधि के निवेश में इसमें बड़ा अंतर पैदा करता है। अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के तरीके क्या है? दो तरीके हैं, बताया था पहले भी। एसआईपी होता है, एक होता है लमसम। एसआईपी में होता है कि छोटे छोटे पैसे डाला जाता है, और जिसे कहते हैं एसआईपी के सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये बड़ा ही पॉपुलर प्लान है। अगर जिस किसी को भी करोड़पति बनना है, हम में से, आप में से, जिसको से भी अगर सपना है उनको करोड़पति बनने का, तो कम से कम आप एसआईपी जरूर कीजिए। कम से कम 1000 का ही कीजिए, जो आपकी सैलरी है। अगर नहीं तो इसका कोई जरूरी नहीं कि इतना ही अमाउंट डालो, 100 रुपया भी डाल सकते हैं, 500 रुपया भी डालते हैं इसी में, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको वो रेकरिंग डिपॉजिट की तरह होता है जो बैंक में होता है, जिसमें वेल्थ का, आपका जो वेल्थ का जो एकमुलेशन होता है, लगातार पैसे जमा होते रहते हैं और उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में मतलब निवेश करने का दूसरा तरीका है लमसम। अच्छा, म्यूचुअल फंड में रिस्क कितनी होती है वो भी हम आपको बताते हैं। जैसा कि हमने ऊपर बताया है कि म्यूचुअल फंड की निवेश की सीधा स्टॉक मार्केट से जुड़ा है। स्टॉक मार्केट से मतलब शेयर मार्केट से आपको बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है। जितना अधिक डाइवर्सिफिकेशन होगा उतना रिस्क की मात्रा कम होगी। डाइवर्सिफिकेशन में होता है कि एक ही जगह नहीं होता, डिफरेंट सेक्टर में होता है। तो म्यूचुअल फंड आपको स्टॉक में ना होकर अनेक स्टॉक, बॉन्ड और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में होता है। यदि आपकी रिस्क कम है तथा इक्विटी म्यूचुअल फंड में छोटी अवधि में काफ़ी अधिक रिस्क होता है, जिसे आप बचा सकते हैं। टाइम है 3 से 5 वर्ष के म्यूचुअल फंड में अच्छा रिटर्न, कंटिन्यूअस 3 से 5 वर्ष के लिए अगर डालते हैं तो अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। मेरे राय में म्यूचुअल फंड को लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही खरीदना चाहिए, जिससे आपको कम फंड में 5 से 10 वर्ष के में अच्छा निवेश मिल सकता है। म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न मिलता है? अब आइए, कोई पूछते हैं ना, जैसे आप पूछेंगे, हम पूछेंगे, इस म्यूचुअल फंड में कितना फायदा होता है, तो मोटा मोटी ज़्यादा ये म्यूचुअल फंड का रिटर्न सीधे स्टॉक मार्केट से जुड़ा है। यहाँ तक यदि कोई अच्छा निश्चित रिटर्न जो होता है ना, एक रेगुलर रिटर्न नहीं होगा, लेकिन लंबी अवधि के लिए 10 to 15% का म्यूचुअल फंड में रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि इतना ही है, लेकिन कम से कम लंबा समय में आपको नुकसान नहीं होगा। अब म्यूचुअल फंड खरीदे कैसे, सवाल आती है ना, कहाँ से खरीदे, कैसे करें? आजकल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान है। दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें अमीर बनना है, करोड़पति मिलना है। अगर आपने नौकरी पकड़ लिया है या छोटे छोटे इनकम आपके आ रहे, तो आप एसआईपी शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास बहुत बड़ा पैसा है तो पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कीजिए, लंबा इन्वेस्ट कीजिए, जिसमें जो म्यूचुअल क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट की तरह होता है। आप म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से, एजेंट के माध्यम से या मोबाइल ऐप से म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हैं। अप स्टॉक में जाएंगे, ग्रो में जाएंगे, माई कैंप्स में जाएंगे, आदि मोबाइल ऐप्स है जिसमें एसआईपी कर सकते हैं। अब एजम्पशन क्या है म्यूचुअल फंड में दोस्तों? साथियों, आपको मैंने ऊपर बताया है कि म्यूचुअल फंड हाउस निवेशकों से पैसा एकत्रित करता है, उसका उपयोग इक्विटी मार्केट, सिक्योरिटीज, बॉन्ड, ब्लू चिप कंपनी में खरीदते हैं। म्यूचुअल फंड द्वारा खरीदे गए इन सिक्योरिटीज को जो देखने से पता चलता है कि म्यूचुअल फंड का स्कीम निर्धारित डिपेंड करता है। शाब्दिक अर्थों में हम क्या कर समझते थे कि आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के कोई यूनिट शेयर खरीदते हैं तो उस म्यूचुअल फंड का ओवरऑल परफॉर्मेंस खरीद रहे हैं। एक छोटा यूनिट पर मत जाइए, ओवरऑल परफॉर्मेंस, ये फायदा है इसमें। परफॉर्मेंस के अतिरिक्त आपके खाते में जमा यूनिट धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब म्यूचुअल फंड की वैल्यू क्या है? किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में
उसकी जो प्रेजेंट एनएवी नेट एसेट वैल्यू जिसको बोलते हैं प्रति यूनिट के हिसाब से निकाली जाती है। ये एनएवी टोटल पोर्टफोलियो में मौजूद सिक्योरिटीज के वर्तमान मूल्य को बकाया शेयर के डिवाइड करते हैं, जो आउटस्टैंडिंग शेयर है डिवाइड करके निकाली जाती है। ये आउटस्टैंडिंग शेयर किसी भी व्यक्ति द्वारा होल्ड किए हो सकते हैं, जैसे शेयर धारक होंगे, इंस्टीट्यूशनल होंगे या कंपनी के अधिकारी होंगे। कितने रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं? अब आते हैं ना इसमें कितना इन्वेस्ट, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सीमा कम से कम 100 रुपया, मैक्सिमम 500 रुपया, 1000, उसकी कोई लिमिट नहीं है। 500 रुपया, 100 रुपया से आप क्या कर सकते हैं, SIP कर सकते हैं। वर्तमान में कोई म्यूचुअल फंड हो या फॉर्म हाउस AMC से म्यूचुअल फंड जो प्रदान करते हैं AMC के द्वारा होता है। अब आते हैं कि जो कंक्लूजन पे हम आते हैं, म्यूचुअल फंड इन दिनों आजकल काफ़ी लोकप्रिय तरीका बन गया है पैसा बनाने का, रिस्क भी कम है और होता है। इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रो करने की व्यवस्था है। आने वाले वर्षों में भारत का जो पैसे से जो बढ़ाने मनी मेकिंग करने का संभावना ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड में आप क्या कर सकते हैं, किसी विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती है। आपके पोर्टफोलियो को एक क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल जो होते हैं वो संभालते हैं, फंड मैनेजर। यह फंड मैनेजर हमारे पोर्टफोलियो या बेस्ट स्टॉक्स या सिक्योरिटी एक्सचेंज के चुनाव करते हैं, उसी में आपके पैसे लगाते हैं। इस प्रकार तो दोस्तों आज आपको पता चल गया है कि बेझिझक आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट शुरू कर दे, और जितनी ज़्यादा हो सके जितनी जल्दी स्वीकार कर उतना फ़ायदा होगा। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, आपने कुछ लेके चलते हैं तब, तो आपको म्यूचुअल फंड क्या है इसके बारे में बताया, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है हम इसके बारे में बताया है। तो इस तरह करके आप आगे कर सकते हैं, और इसे लाइक कीजिए, आपको अच्छा लगे होगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे भी हम कुछ बातें बताएंगे।